हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग सभी को यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर लाइव में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक इंग्लिश शॉर्ट मोरल स्टोरी, जिस स्टोरी का टाइटल है स्वीट ट्रूथ, जिसका अर्थ होता है मीठी सच। तो इस स्टोरी में हम लोग ग्रामर पार्ट को डिटेल में कवर करने वाले हैं। चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। इट वाज द लॉयंस बर्थडे। तो अपोस्ट्रॉफी एस का हम लोग यूज कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे हम लोग को का की के जोड़ने का रहता है, का की के जोड़ने का रहता है, वहाँ पे हम लोग अपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं। जैसे कि शेर का बर्थडे था, तो वहाँ पे हम लोग शेर का, तो लाइन्स उसके बाद जोड़े हम लोग एस जो यूज किए हैं अपोस्ट्रॉफी एस, उसी का अर्थ होता है का की के। तो इसका मतलब क्या होता है कि शेर का जन्मदिन था। ऑल द बर्ड्स एंड एनिमल्स वेंट विथ गिफ्ट्स फॉर द किंग्स डैन। तो किंग्स डैन का अर्थ क्या होता है? डैन का अर्थ होता है जहाँ पे वो लोग रहते हैं, स्थान बनाते हैं, जैसे कि मांद वगैरह, जहाँ पे वो लोग रहते हैं, बाग वगैरह, उसी को हम लोग डैन कहते हैं। तो सभी पंछियाँ और जानवर उपहार लेके गए थे किंग का, यानी कि शेर का। किंग मतलब क्या होता है? राजा। तो जंगल का राजा कौन कहलाता है? शेर कहलाता है ना। तो इसीलिए वहाँ यूज किया गया है किंग्स। तो किंग्स डैन यानी कि राजा के मांद पर। एट द डैन मांद पर ऑल द अरेंजमेंट्स हैड बीन मेड। तो हम लोग हैज का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? तो हैज और हैव का प्रयोग हम लोग, जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जब हम लोग यूज करते हैं, तब वहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हैज या तो हैव के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आता है वर्ब का, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं? तो कोई भी काम जो प्रेजेंट में पूर्ण हो चुका हो, कंप्लीट हो चुका हो पूरी तरह से, उसी को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से पास्ट में जब कोई भी काम फिनिश्ड हो चुका हो, कंप्लीट हो चुका हो, तो उसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हेड होता है, फिर यहाँ थर्ड फॉर्म होता है वर्ब का, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। तो ये मेरा स्ट्रक्चर होता है। तो अरेंजमेंट्स मतलब होता है व्यवस्था। तो सारी व्यवस्था हैज बीन मेड, यानी कि वहाँ बनाया था, वहाँ सारी व्यवस्था बनाया था, हैड बीन मेड। तो यहाँ पे देखते हैं हैड बीन मेड। तो ये जो से पैसिव वॉइस में है। अब पता चला कैसे पैसिव वॉइस में है, क्योंकि हम लोग देखते हैं जब EGMR यदि हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म रहता है, तो उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। क्या कहते हैं? पैसिव वॉइस कहते हैं। तो हैड बीन, तो यहाँ पे देखते हैं डबल वर्ब, यानी कि जैसे कि हम लोग को पैसिव वॉइस बनाने का रहता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, तो कैसे बनाते हैं? तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? सब्जेक्ट, उसके बाद क्या होता है? हैज, उसके बाद हैज या तो हैव रहता है, कुछ भी। ये तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पर निर्भर करता है। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इसका यदि हम लोग पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पे हम लोग कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है। सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट में रहता है उसको यहाँ लिख देते हैं, और सब्जेक्ट के यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया? हैव हो गया, तो हैव लिख देंगे। हैज रहेगा तो हैज लिख देंगे। प्लस अब यहीं पे आपको जोड़ देना है बीन, बीन जोड़ना है। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है, उसके बाद बाय सब्जेक्ट लिखना है। तो इस प्रकार से हम लोग पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे हैड है, तो यहाँ पे हैड का प्रयोग कर दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया कि सारी व्यवस्था जो से, यानी कि सारी व्यवस्था बनाया गया था।
द किंग हैड इन्वाइटेड ऑल द एनिमल्स एंड बर्ड्स फॉर या ग्रैंड फीस्ट। फीस्ट मतलब होता है दावत के लिए, तो ग्रैंड मतलब होता बड़ी। तो राजा जो था, किंग जो था, सभी जानवर और पंछियों का इन्वाइटेड किया था फॉर या ग्रैंड फीस्ट, यानी कि बड़ी दावत के लिए। ऑल वेयर प्रजेंट देयर, सभी वहाँ प्रजेंट थे, उपस्थित थे। एट द फिक्स टाइम द केक वाज कट, एक निर्धारित समय किया गया था केक काटने का, उसी समय केक कट गया था। देन एवरीवन sang द बर्थडे सॉन्ग एंड enjoyed द फीस्ट, और सब हर कोई मतलब बर्थडे सॉन्ग यानी कि जन्मदिन का गाना गाया और आनंद किया दावत को। आफ्टर द पार्टी द लायन नोटिस्ड दैट ऑल हैड, बोलता है कि पार्टी के बाद लायन जो है वो नोटिस किया कि आफ्टर द पार्टी द लायन नोटिस दैट ऑल हैड कम एक्सेप्ट द डंकी, पार्टी के बाद लायन ने नोटिस किया कि वहाँ सभी लोग आए थे, डंकी यानी कि गधे के सिवाय, गधे के अलावा वहाँ सभी लोग आए थे। ही थाउट, उसने सोचा, मैं भी सम अर्जेंट वर्क हैज केप्ट हिम बिजी, कुछ अर्जेंट काम में बिजी होगा। द नेक्स्ट डे व्हेन द लायन मीट द डंकी, अगला दिन जब लायन डंकी से मिलता है, गधे से मिलता है, ही आस्क्ड हिम अबाउट इट, और वह पूछा था इसके बारे में। द डंकी रिप्लाइड, वो गधे ने जवाब दिया, ओह आई डोंट लाइक अटेंडिंग पार्टी, बोलता है कि मुझे अच्छा नहीं लगता है पार्टी को अटेंड करना, पार्टी में जाना। देयर इज नो प्लेस लाइक होम, जगह नहीं है घर की जैसा, वहाँ पे जगह नहीं है घर की जैसा। स्टेड बैक एट होम, और बोलता है स्टे इसलिए मैं ठहरे हुए रहा घर पे आके। एंड रिलैक्स, आराम किया। इन एंजर, गुस्से में। द लायन वेनिस्ड मतलब होता है निकाल देना, वेनिस मतलब क्या होता है, निकाल देना। तो लायन जो है सो गुस्से में डंकी को निकाल दिया फ्रॉम द जंगल से। सिंस देन द डंकी हैज लिव्ड विथ मैन एंड कैरिड देयर लोड्स, उसी समय से, तब से डंकी जो है सो आदमी के साथ रह चुका है और उसका सामान को ढोता है, ले जाता है, ढोने का काम करता है। तब से डंकी जो है सो आदमी के साथ में रहता है, इसलिए डंकी अब जंगल में नहीं रहता है। तो अब देखते हैं इस स्टोरी का जो मोरल निकल कर आता है वो क्या आता है। तो इस स्टोरी का मोरल जो है, इंश्योर दैट ओ ट्रूथ डज नॉट इंसल्ट अनदर, बोलता है कि सुनिश्चित करो, इंश्योर मतलब होता है सुनिश्चित करना, पक्का करो कि तुम्हारी सच्चाई जो है डज नॉट इंसल्ट अनदर, कि किसी का इंसल्ट नहीं करता है, तुम पक्का करो। तो इस स्टोरी में हम लोग को यही सीखने के मिला। स्वीट ट्रूथ जो स्टोरी है, इस स्टोरी के माध्यम को हम लोग सीखने को मिला कि एक दिन शेर का बर्थडे था, यानी शेर का जन्मदिन था। उसने सारे पंछी और जानवर जो था उसके यानी कि स्थल पे गया था, जहाँ मान था वहाँ पे गया था, उपहार के साथ गया था और सारे व्यवस्था
अरेंज किया गया था, सारे व्यवस्था बनाया गया था। और लायन जो था उस सारे जानवर और पंछियों को इनवाइटेड किया था, निमंत्रित किया था बड़ी दावत के लिए। सभी वहाँ प्रेजेंट था, सब लोग वहाँ आए, लेकिन गधा नहीं आया था। वो कब नोटिस किया? पार्टी खत्म होने के बाद। तो लायन को, राजा को लगता है कि शायद वो कुछ अर्जेंट काम में बिजी होगा। अगला दिन जब वो लायन डंकी से मिलता है तो वह पूछता है यही सब बात के बारे में। तो डंकी ने जवाब दिया था कि मुझे अच्छा नहीं लगता है पार्टी अटेंडिंग करने में, घर की जैसा वहाँ जगह नहीं है, इसलिए मैं वापस आया और मैं आराम किया, घर पे ठहरे हुए रहा, आराम किया। इस बात सुनकर लायन ने डंकी को जंगल से निकाल दिया। उसी दिन से डंकी आदमी के साथ आ गया और आदमी के साथ रहने लगा और आदमी को काम में हेल्प करने लगा। इसलिए डंकी जो है सो गांव घर में ही रहता है, वो अब जंगल में नहीं रहता है। तो इस स्टोरी में हम लोग यही कुछ सीखने मिला। तो हम लोग फिर मिलते हैं अगले स्टोरी के साथ में। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें यदि मेरा स्टोरी अच्छा लगता है, पढ़ाया हुआ तरीका अच्छा लगता है। यहाँ तक कि आप लोग कमेंट करें कि कहाँ पे हम गलती कर रहे हैं ताकि हम इम्प्रूव कर सकें।